नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर की क्लास लेके आई हूँ। आज हम मैनेजमेंट की बुक के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक, यानी कि गृह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन 3 उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि गृह व्यवस्था होता क्या है। तो घर का माहौल एकदम संतुलित बना रहे, एकदम अच्छा शांतिपूर्वक बना रहे, सभी में आपस में प्यार हो, एक दूसरे से बातचीत अच्छे से कर पाए, सहानुभूति, वातावरण जो है खुशनुमा बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि गृह व्यवस्था बनाई जाए। इनको बनाए रखने के लिए हमें 3 प्रेरकों की आवश्यकता होती है। तो आज हम उन्हीं 3 प्रेरकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो 3 प्रेरक हैं, पहला जो प्रेरक आता है वो है मूल्य, दूसरा है लक्ष्य और तीसरा जो है वो है स्तर। अगर इसको हम देखा जाए तो जो मूल्य है, मूल्य को हम ऐसे वैल्यू भी कह सकते हैं, लक्ष्य जिसको हम गोल कह सकते हैं, और स्तर जो आता है उसको स्टैंडर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है वैल्यू, यानी कि हम हमारे जो लाइफ में, हमारे पूरे जीवन में हम उन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं जिसकी स्वयं की कोई वैल्यू हो, यानी कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस हो। तो सबसे मुख्य जो हमारा प्रेरक आ जाता है वो है मूल्य। ठीक है, जो चीज़ वैल्यूएबल होगी, जिसकी कीमत होगी, जिसकी आवश्यकता होगी, उसी को किया जाएगा और उसी को करके हम एक निश्चित लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं, यानी कि हमारे गोल डिसाइड होता है और उसी गोल को पाने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। तो ये हो गया लक्ष्य। अब लक्ष्य को प्राप्त करते करते हम एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि एक हमारी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं या एक निश्चित स्तर को हम बना लेते हैं। वही स्तर क्या कहलाता है? हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है। यानी कि जो मूल्य है वो किस पे डिपेंड करता है? लक्ष्य और स्तर पे। यानी कि लक्ष्य और जो स्तर है उसकी प्राप्ति बिना मूल्य के माध्यम से नहीं की जा सकती है। तो हम इसको एक त्रिकोण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज के रूप में हम देखें, मूल्य जो है वो किसको प्रभावित कर रहा है? लक्ष्य और स्तर को। यानी कि लक्ष्य और स्तर की जो प्राप्ति है बिना मूल्य के हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो मूल्य अपने आप में क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित है, अस्थायी है। अस्थायी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कभी भी परिवर्तित हो सकता है। जैसे हमारी आवश्यकता होगी, जैसे हमारे को वैल्यू होगी, उसी चीज़ को अपनाने में हम पहले लगेंगे और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं। तो वैल्यू हमारी क्या हो गई? मूल्य हमारा क्या हो गया? अस्थायी, अनिश्चित हो गया। लेकिन लक्ष्य क्या है? इसकी अपेक्षा, मूल्य की अपेक्षा क्या होता है? निश्चित भी होता है और स्थिर भी होता है। किसकी तुलना में कहा गया है? मूल्य की तुलना में। यानी कि मूल्य की तुलना में जो लक्ष्य अगर देखा जाए वो निश्चित भी है और स्थिर भी है। ठीक है, और इसी को निश्चित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक हमारा जब गोल बन जाता है, मान लीजिए मेरा गोल है कि मुझे फ्रीज की प्राप्ति करनी है, फ्रीज खरीदना है, तो मेरा जब गोल तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक मैं बचत ना करूं, और बचत करके जो हमारी सेविंग इकट्ठी होगी, मैं सेविंग इकट्ठा करके उस बड़े पैसे को एक फ्रीज खरीदने में लगा सकती हूं। और उस चीज़ को खरीद के मैं अपना जो लक्ष्य जब मेरा पूरा हो जाएगा, जब मैंने फ्रीज खरीद लिया, इसका मतलब ये है कि मेरा लक्ष्य जो है वो पूरा हो चुका है। तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया और स्थिर हो गया। यानी कि ये क्या है? स्थायी है। किसकी तुलना में अगर देखा जाए तो मूल्य की तुलना में ये क्या है? निश्चित है और स्थायी है। फिर आ जाता है अपने पास में स्तर। स्तर जो है लक्ष्य की अपेक्षा भी निश्चित होते हैं, स्थायी होते हैं और जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के माध्यम से एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है मूल्य, कि मूल्य क्या है, इसकी प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है। तो मूल्य को परिभाषित किया है निकिल एवं डॉर्सी ने। निकिल एवं डॉर्सी एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल्य को ऐसे परिभाषित किया है कि मूल्य क्या है? एक मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करता है। यानी कि इन्होंने ये चीज़ कही है कि मूल्य जो है
मूल्य हैं वो मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देता है। यानी कि जब हम प्रेरित होंगे हमारे व्यवहार में, यानी कि हमारे अंतर मन में जब एक प्रेरणा आएगी कि मुझे ये चीज़ करनी है और इसकी प्राप्ति करनी है और इस प्राप्ति के माध्यम से मुझे अपना स्वयं का एक स्तर निर्धारित करना है, तभी हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। अब इससे लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के न्याय विवेचन करते हैं, तुलना करते हैं, विवेचन करते हैं, तुलना करते हैं, सोच विचार करते हैं, विश्लेषण करने लग जाते हैं और इन्हीं के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर हम क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हुए किसी चीज़ को प्राप्त करने में लगते हैं। विवेचन और विश्लेषण इनका आधार बनाते हैं और इन्हीं के माध्यम से ये जो होता है, ये 3 गुण पाए जाते हैं, न्याय करना, विवेचन करना, विश्लेषण करना और विभिन्न विकल्पों के मध्य, यानी कि हमारे सामने जो बहुत सारे विकल्प आते हैं, बहुत सारे हमको लगता है कि मैं इस चीज़ को करने में भी लगूँ, ये चीज़ प्राप्ति करने में भी लगूँ, लेकिन हम सभी चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो यही न्याय के माध्यम से, विवेचन के माध्यम से और विश्लेषण के माध्यम से एक उचित लक्ष्य कहो चाहे विकल्प कहो, उचित लक्ष्य या विकल्प की प्राप्ति में क्या हो जाता है, व्यक्ति लग जाता है और उसको प्राप्त करने में निरंतर जो है अपने प्रयास करना शुरू कर देता है। तो ये तो हो गया हमारा मूल्य कि हम मूल्य क्या है, किस प्रकार से हम उसको प्राप्ति में लगे रहते हैं। अब मूल्य जो है, मूल्य की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं कि वो मूल्य के क्यों जरूरी हैं। पहली विशेषता अगर देखें, जो मूल्य क्या है, व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल्य अलग अलग चीज़ों के लिए होंगे। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, तो उस शादी के लिए वो निरंतर जो उसको पैसा इकट्ठा करना है, बच्चे के लिए जो सामान की आवश्यकता है, उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देगा। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो धर्म पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको दूसरी मोह माया से कोई भी महत्व नहीं रखते हैं। जैसे कि एक टीचर है, टीचर का कार्य होता है कि बच्चों को शिक्षित करे। कोई कार्य पेशा है तो उसका कार्य क्या है कि वो अपना जब काम करेगा तब उसको पैसे की प्राप्ति होगी, तो उसने किसको महत्व दिया, पैसे को महत्व दिया। तो सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं, अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। मूल्य क्या हो गए, व्यक्तिगत हो गए। यानी कि 4 लोग अगर खड़े हैं तो चारों के लिए एक समान मूल्य नहीं होगा, कोई हर चीज़ को अलग अलग महत्व देगा और उसी की प्राप्ति में निरंतर लगा रहेगा। दूसरा होते हैं, कुछ मूल्य स्थायी होते हैं और कुछ मूल्य क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्थायी के लिए मान लो फीस भरना, बच्चे की फ़ीस आ गई तो उसको टाला नहीं जा सकता, उसको पहले ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, फ़ीस भरना जरूरी रहेगा। मकान का किराया है तो उसको पहले ही देना पड़ेगा। जैसे कि बिजली बिल है, उसको समय पर भरना ही पड़ेगा, वरना वो क्या हो जाएगा, इन चीज़ों से वंचित हो जाएगा। अस्थायी जैसे कि साइकिल खरीदना, फ्रिज खरीदना, ये सभी इनको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, क्योंकि अगर साइकिल नहीं होगी तो चल के भी जाया सकता है, फ्रीज नहीं होगा तो फ्रीज का काम किसी अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। यानी कि बाद में इनको वैल्यू, इनको इम्पोर्टेंस दी जा सकती है, बाद में इनको पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो फीस आ गई, किराया आ गया, ये क्या है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको समय पे पूरा नहीं किया जाएगा तो ये क्या होगी, चीज़ों से वंचित हो जाएंगे और हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर आता है मूल्य ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं। मूल्य क्या हो गया, ऐच्छिक होते हैं। यानी कि हमारी स्वयं की इच्छा जब होगी, हमारे अंतर्मन से जब प्रेरणा आएगी कि मुझे ये चीज़ करनी है, तभी हम उसकी प्राप्ति में लगे रहेंगे और उसकी संतुष्टि के माध्यम से प्राप्ति करेंगे और प्राप्ति होने के बाद हमको स्वयं को एक संतोष होना शुरू हो जाएगा। मूल्यों में स्वनिर्माण की और विकास करने की योग्यता पाई जाती है। यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम जब किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं, उसको आवश्यकता की चीज़ है, तो हम उसमें क्या करते हैं, विकास करना शुरू कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं, कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बिना सीखे तो उस चीज़ तक पहुँचा नहीं जा सकता है, बिना उसमें लगातार प्रयास किए तो वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। तो प्रयास भी जरूरी होगा, अनुभव भी मिलेंगे, तो ये क्या है, स्वयं हमारे में भी विकास होता जा रहा है। यानी कि कुछ न कुछ गुणों की बढ़ोतरी
होती जा रही है। मूल्यों की जो तीव्रता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती हैं। जैसे कि कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो धर्म को महत्व देते हैं, सुबह उठकर जैसे कि पूजा पाठ करना, भजन करना, दान पुण्य करना, भगवान का नाम लेना, माला जपना, ये उनका काम रहता है। दूसरा जो व्यक्ति है नौकरी पेशा है या फिर जो पैसे को महत्व देता है, वो समय पर काम के लिए पहुंचेगा, काम करता रहेगा, प्रयास करता रहेगा ताकि उसको पैसे की प्राप्ति हो। तो दो व्यक्ति हैं, दोनों ने ही अलग अलग चीज़ों को महत्व दिया और उनके लिए अलग अलग चीज़ों की तीव्रता भी देखने को मिली। मूल्य जो होते हैं निर्देशात्मक होते हैं, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि मूल्य क्या है? निर्देशात्मक हैं। निर्देशात्मक या फिर प्रेरणा भी कहा जा सकता है। जो क्या करेगा? व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देगा। जब तक हमारे पास कोई वैल्यूएबल आवश्यकता की चीज़ें नहीं होगी, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, तो हमारे पास प्रेरणा नहीं आएगी। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता हो रही है कि अभी मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं मिली तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी या ये समस्या आएगी, तो हमारे मन में अपने आप प्रेरणा आएगी। हम उस चीज़ को प्राप्त करने में लगातार लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। तो ये क्या हुआ? हमको निर्देश मिलते रहे। हम असफल हुए तो हमने फिर से प्रयास किया ताकि वो चीज़ हमको मिल जाए, और जब वो हमें चीज़ मिल जाएगी तो हमको क्या हो जाएगी? संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं और किसी भी परिवार, समाज वगैरह में देखा जाए तो वो संस्कृति का द्योतक भी देखा जाता है। जैसे कि कुछ फैमिली में है ना, कुछ रीति रिवाज, परंपराएं जो हैं हमारे प्रतिदिन के दैनिक जीवन में जो काम आते हैं, वो चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं। जैसे कि किसी परिवार में कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, कोई गेस्ट आया है, अतिथि आया है, तो उनको सिखाया जाता है हाथ जोड़ना है, नमस्ते करना है, उनको बिठाना है, उनका सत्कार करना है। लेकिन किसी परिवार में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती है या बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो ये जब हमको पता चला, जब हम किसी के घर में गए, किसी ने हमको रेस्पेक्ट दी, बिठाया, चाय पानी नाश्ता पूछा, तो हम वही तारीफ़ करते हैं कि कितने अच्छे संस्कार है, कितने अच्छे से इनको चीज़ों को सिखाया गया। तो ये क्या, उसकी वैल्यू बढ़ी। लेकिन जिस घर में हम गए वहाँ पूछा भी नहीं गया, हमको बोला भी नहीं गया, ना तो हमको नमस्ते किया गया, ना पूछा गया, ना बातचीत की गई, तो हमको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर गुण, संस्कार, वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण में भी अगर देखा जाए तो सहायक होते हैं। ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि अगर इनको देखा जाए तो ये व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, अभिवृत्तियों के निर्माण और विकास में आवश्यक होते हैं। अगर इनको ये देखा जाए तो अभिवृत्ति कह सकते हैं यहाँ पर। मूल्य क्या करते हैं? हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए किसी स्कूल में है ना, तो एक प्रिंसिपल है, वो एकदम शांत रहता है, धैर्यवान होता है, उसको सभी शिक्षकों की भी सुननी पड़ती है। अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसकी भी सुननी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसके व्यवहार क्या होगी? अभिवृत्ति क्या होगी? एक निश्चित हो गई। उसने एकदम सभी को एक समान रूप से सुना, उसके बाद में वो डिसीजन लेना शुरू करता है और उसी हिसाब से उसको अभिवृत्ति या उसके व्यवहार को देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पे अभिवृत्ति नहीं होगी, व्यवहार निश्चित नहीं होगी, वहाँ पे कभी क्रोध, कभी गुस्सा, कभी भय, कभी डर, तो कभी अलग अलग तरह के व्यवहार देखने को मिलेंगे। मूल्य धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। हमने जैसे मूल्य डिसाइड किए, अब अगला जो पॉइंट है हमारे पास छठा, मूल्य जो है धनात्मक हैं और ऋणात्मक हैं। जो व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति उसको जरूरी है, बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता है, उसको प्राप्त करने में लगातार प्रयास रहेगा, तो उसको धनात्मकता मिलेगी, यानी कि वो बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। जिसने आलस्य दिखाया, प्राप्ति में ध्यान नहीं दिया, प्रयासरत नहीं रहा, उसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मकता की ओर बढ़ेगा, यानी कि वो अपनी जो वैल्यू है उससे भी नीचे की ओर आता जाएगा। उसकी जो काफ़ी चीज़ों में कमी भी देखने को मिलेगी और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अपना जो स्वयं के पास चीज़ें हैं वो भी खोना शुरू कर देता है। मूल्यों को नापा और अध्ययन किया जा सकता है, इनकी गणना की जा सकती है। इनको ऐसा नहीं है कि हम मेजरमेंट में कि 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है या 40 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं माप सकते। लेकिन इसकी गणना कैसे की जा सकती है? गुण के आधार पर। कैसे बताया जा सकता है? इस बच्चे में बहुत ही अच्छा, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, व्यवहार कुशल है, बहुत, यहाँ पे क्या शब्द लग गया? गुण के रूप में बहुत।
तो ये क्या हो गया, मूल्य जो है बहुत है, अच्छा है, कम अच्छा है, अधिक अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे शब्दों के माध्यम से जो होती है ना इनकी गणना की जा सकती है। मूल्य सामान्य तथ्यों पर जो होते हैं आधारित रहते हैं, जैसे कि स्थान है, माहौल है, वातावरण है, उसकी परिस्थिति है, उन्हीं के आधार पर ये परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, कोई कार्यस्थल है, एक व्यक्ति है अपने कार्यस्थल पर बॉस के रूप में है, तो वो वहाँ पे सबको निर्देश देते हुए उनको अलग अलग तरीके से सिखाते हुए दिखेगा, जिसमें वो क्या करेगा, उनको अलग अलग गाइडेंस देगा। ठीक है, खेल के क्षेत्र में, मैदान के क्षेत्र में है तो वो एक खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा है, घर पर है तो वो पिता है, अगर माता है तो माता की भूमिका भी निभा सकता है। ठीक है, किसी का भाई है तो भाई की भूमिका निभाते हुए दिखाई देगा। यानी कि एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग स्तरों पर अलग अलग रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है। फिर आ जाता है कि जैसे मूल्य को कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है, मूल्य कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मूल्यों का वर्गीकरण जो किया गया है वो प्रभुत्व के आधार पर देखा जाए तो पहला जो किया गया है वो है आंतरिक। आंतरिक जो कि अंदर निहित हो, आंतरिक के साथ में इनको कहा जा सकता है कि साधनात्मक, आंतरिक एवं साधनात्मक। ठीक है, पहला अगर हम देखते हैं आंतरिक, आंतरिक जो क्या होगी, हमारे अंदर निहित हो। जैसे प्रेरणा, भूख लग गई, प्यास लग रही है, तो ये क्या है, जब भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे, खाने की ओर दौड़ेंगे, प्यास लगेगी तो पानी की ओर दौड़ेंगे, और जब प्रेरणा क्या है, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उस चीज़ को प्राप्त करने की ओर लगे रहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए लगातार हम में दबाव आता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तभी मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, और उसमें हम लगातार लगे रहते हैं। लेकिन जो साधनात्मक होते हैं, साधनात्मक ऐसी चीज़ें कहा जा सकता है कि जो है आंतरिक मूल्यों को प्राप्ति में हमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगी है तो भूख कभी मिटेगी, जब हम क्या लेंगे, भोजन। तो भोजन यहाँ पर क्या हो गया, साधन हो गया। बिना साधन के हम आंतरिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। प्यास लगी तो हमें क्या चाहिए, पानी। पानी क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास साधन हो गया, और उसी साधन के माध्यम से हमने हमारी जो आंतरिक आवश्यकता थी, वैल्यू थी प्यास, उसको पूरा किया। ठीक है, मुझे मान लीजिए कि फ़ीस जमा करवानी है, फ़ीस के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे की प्राप्ति जब मेरे मन में आएगा कि मुझे पैसा चाहिए, और मैं फ़ीस तभी जमा करवा सकती हूँ अपने बच्चे की जब मैं कार्य करूँगी, मेरे पास वेतन आएगा या मुझे मजदूरी मिलेगी। तो उसी के लिए मैंने क्या किया, काम किया, मजदूरी की, मेरे पास पैसा आया और मैंने क्या करा, फ़ीस जमा करवा दी। ठीक है, इसको एक वैज्ञानिक है मैकी, उन्होंने 4 प्रकार से समझाया है कि इसको साधनात्मक मूल्य 4 तरीके से उनको समझा जा सकता है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है जिसमें बताया है पोज। पी का मतलब होता है, ओ का मतलब एस और ई, इनको 4 भागों में बांटा है। पोज का में पी का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि योजना। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर देना यानी कि क्रमबद्ध करना। ठीक है, एस यानी कि स्किल, हमारा स्वयं का कौशल। ठीक है, फिर आ जाता है ई, ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी कि हमारी कितनी क्षमता है। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने योजना बनाई कि मुझे क्या कार्य करना है। मैंने मान लीजिए किसी कार्य की योजना बनाई,
उस कार्य को तभी पूरा कर पाऊंगी जब मैंने सिस्टमेटिक उसमें कार्यों को बांट दिया कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए इन चरणों से निकलना पड़ेगा, और मैंने एक ऑर्डर में उसको काम को पूरा करना शुरू कर दिया। अब जब मैं कौशल मेरे में अगर उसमें तीव्रता दिखाऊंगी कार्य करने में, अपनी सूझबूझ का उपयोग करूंगी, अपने हाथ का कौशल होगा, मस्तिष्क का उपयोग करूंगी, तो मैं उसको बहुत ही जल्दी प्राप्त कर पाऊंगी। जितनी क्षमता मैंने लगाई, यानी कि जितना मैंने अपने मोटर स्किल्स वगैरह का उपयोग किया, मैंने अपने कौशल दिखाए, हाथों का कौशल है, मेरा जो भी भाव रहे या उसको करने में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी सब मैंने लगाया, तब मैंने क्या करा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति की। वरना अगर मैं अपनी प्लानिंग ना बनाऊँ, क्रमबद्धता ना रखूँ, मैं अपने कौशल का उपयोग ना करूँ या फिर मैं अपना सारी क्षमता उसमें ना लगाऊँ, तो मेरी जो आवश्यकता है वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। इसको एक अन्य और भागों में बांटा गया है। पहला हमने पढ़ा था आंतरिक एवं साधनात्मक, दूसरी जो है हमारे पास में है वो है आदर्शात्मक मूल्य, और दूसरे उसके साथ में है तथ्यात्मक मूल्य। आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक। आदर्शात्मक क्या होते हैं, जो कि हमें उचित अनुचित का ज्ञान करवाएं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। सही गलत बोल सकते हैं, उचित अनुचित कह सकते हैं, ठीक है। इनको प्राप्त करने के लिए, या फिर जैसे कि कह सकते हैं ये सही है, ये गलत है, ये झूठ है, ये सत्य है, ठीक है। सत्य असत्य जिसको कहा जा सकता है, सत्य असत्य कह सकते हैं, इनको हमको सिखाया जाता है। ये जो जड़ें रहती है हमारे पूरे जीवन भर हमारे काम आती हैं, और व्यक्ति चाहे कितना भी किसी व्यक्ति के पास धन कमाना या किसी तरह की सफलता प्राप्त करना जो रहता है वो तथ्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है। तो किसी के जीवन में ईमानदारी रहती है, किसी के जीवन में सत्य रहता है, सच सही गलत उचित अनुचित का जो अपनाते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, आदर्शात्मक। और किसी का मतलब होता है कि सिर्फ पैसा ही जो है सब कुछ है, तो पैसे में ही वो लगे रहते हैं, उसी को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। वे मूल्य जिनको तथ्यात्मक मूल्य वे होते हैं जो कि विस्तृत हो, ऐच्छिक हो, जिनको अपनाना है या नहीं अपनाना है हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। इनको क्या कहा जा सकता है, ऐच्छिक, ठीक है। मेरा मन होगा तो मैं करूँगी, मेरा मन नहीं होगा तो मैं इनको नहीं करूँगी। अपनी इच्छा के माध्यम से इनको क्या करा जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि इच्छा के आधार पे मैं क्या करूँगी, इनको प्राथमिकता दूंगी। मेरी इच्छा है उस चीज़ को मैं पहले रखूँगी, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं उस चीज़ को बाद के लिए रखूँगी, ठीक है। जैसे कि वैज्ञानिक है वो आविष्कार करना पसंद करते हैं, धन अर्जित करने वाला व्यक्ति जिसको धन की जरूरत है वो धन में लगा रहेगा, उसको कोई ना कोई काम करता रहेगा, सफलता प्राप्त करने में लगे रहते हैं। ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, तथ्यात्मक आ जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रेम हो गया, ठीक है, उसको भी बांटा गया है। किसी ने आराम को बांटा गया है, इसमें आराम जैसे कि रेस्ट की स्थिति में आना, प्रेम यानी भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, माँ, इनके बीच में जो प्यार रहता है वो हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति के रूप में भी इसको बांटा है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मूल्यों को बांटा है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो क्या करेगा, अध्ययनरत रहेगा, कुछ ना कुछ सीखने में हमेशा रहेगा। कला भी हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को घर संवारना अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है, उसके अलग अलग कला है। कोई खेल के क्षेत्र में आगे रहता है, जैसे कोई फुटबॉल है, कोई लंबी दौड़ का व्यक्ति है, जो ये सभी क्या है, इन चीज़ों पे ध्यान देता है। कोई स्वास्थ्य हो गया, सभी का स्वास्थ्य उत्तम बनाना ही क्या है, मूल्य है। तो एक गृहिणी का कार्य होता है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे, उनको स्वस्थ बनाए रखे। इसके लिए वो निरंतर उनको संतुलित भोजन, घर की स्वच्छता, उनके वस्त्रों की स्वच्छता आदि का ध्यान रखती हैं, तो उसको ताकि वो एक उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति सभी अपने परिवार के सदस्यों को करा सके। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, मूल्यों के अंतर्गत अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा भी दिए गए हैं।
तो आज के हमने चैप्टर में पढ़ा ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक, जिसमें हमने मूल्यों के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लक्ष्यों के बारे में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।